हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपके साथ बेएसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स मास्टर क्लास में जाने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग क्या गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या गति का तीसरा नियम ना। पहला नियम दूसरा नियम पहला वीडियो में हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे गति का तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम क्या बताता है। चलिए दोस्तों जानते हैं ना गति का तीसरा नियम क्या बताता है, मतलब द थर्ड लॉ ना। चलिए जानते हैं क्या बताता चलता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार पर बोलता है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तीसरा नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अर्थात बोल रहा है अर्थात दो वस्तु को पारस्परिक क्रिया में इस बोल रहा है कि अर्थात बोल रहा है अर्थात दो वस्तु को पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूरी वस्तु पर लगाती है, दूरी वस्तु की विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। वस्तु पर लगाई गई उनमें से एक बल को दिया क्रिया क्रिया दूसरे बल के प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम के प्रक्रिया का नियम कहते हैं, मतलब गति का तीसरे नियम कहा जाता है ना। तीसरा नियम के मतलब ही होता है क्या, एक्शन बाई माइनस क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। एक्शन बाई माइनस रिएक्शन होता है। बोलता है कि अगर फोर्स दे देगा कि जो फोर्स बराबर हो जाएगा फोर्स बराबर माइनस फोर्स होगा ना। एक्शन बाई क्या होता है, माइनस रिएक्शन, मतलब एक्शन बाई रिएक्शन। बोल रहा है कि इसी यहाँ पर सीधा बोल रहा है कि इस क्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तु बोल रहा है कि दो वस्तु परस्पर क्रिया एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, मतलब पहला वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाता है, दूसरा वस्तु उतना ही फोर्स क्या उतना ही विपरीत दिशा पर क्या उतना ही बल लगाती है। मतलब भाई पहला वस्तु हुआ ना, बोला है कि पहला वस्तु हुआ या दूसरा वस्तु हुआ, जितना ही पहला वस्तु है दूसरे वस्तु पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही दूसरा फोर्स, मतलब उतना ही जितना ही फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगा रहा है उतना भी जो दूसरा वस्तु है उतना भी पहले पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगाता है। उसी का कहते हैं गति का तीसरा नियम कहा जाता है। ऐसा समझ में, फोर्स बराबर मतलब जो क्या हो रहा है क्या बराबर होता है, एक्शन बाय रिएक्शन ना। ऐसा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं हम लोग, चलते हैं इसके उदाहरण को जान लेते हैं ना, कौन कैसा कैसा इसका उदाहरण हो सकता है। चलो दोस्तों जानते हैं कि उदाहरण क्या आता है। पहला हम लोग को उदाहरण दिया है कि बोल रहा है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देता है। जब बंदूक हो गया ना, मान लो कहीं बंदूक है ना, बंदूक हो गया, मान लो कि बंदूक हो गया ना, बंदूक हो गया, यहाँ से बंदूक निकल गया ना, बंदूक निकल गया। बंदूक को क्या करना है कि मारना है, गोली मारना है। क्या मारना है कि गोली को मारता है। तो गोली मारता है तो जो बंदूक होता है इसको क्या करता है कि ये बोल रहा है कि बंदूक के यहाँ सीधा बोल रहा है कि बंदूक से गोली दागते समय पीछे की ओर क्या झटका जाता है। जैसे ही बंदूक से क्या करती है, गोली को जब दागा जाता है तो क्या होता है, झटका। जितना तेजी से झटका आ जाता है उतना ही तेजी से क्या पीछे भी झटका मारता है, कि मतलब गोली क्या करता है कि पीछे की ओर झटका जाता है। एक्शन में क्या होता है, माइनस रिएक्शन होता है ना। मतलब आगे की ओर गोली निकल रही है तो पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट पे चलते हैं कि नाव के किनारे, बोल रहा है कि नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव के पीछे का हटना ना। अब क्या करेंगे कि जब नाव हो गया ही, जमीन हो गया है, नाव हो गया ना। एक नाव क्या पैर पर रखे हैं, पैर अपना एक नाव पर रखे हैं, एक है जमीन पर। जैसे ही दूसरा पैर उठाइएगा नाव से ना, तो नाव क्या हो जाती है कि पीछे की ओर हट जाता है, जिससे आप क्या जाते हैं, सतह पाया जाता है, नाव क्या हो जाती है पीछे को। जैसे ही पीछे पहला पैर कहाँ रखे हैं, इस पर रखे हैं, दूसरा पैर इस पर रखे हैं, दूसरा का पैर जब इसको उठाइएगा तो क्या होता है कि नाव क्या हो जाता है, पीछे की ओर बोलता है। बोल रहा है कि नाव के किनारे की जमीन से कूदने पर नाव क्या होता है, पीछे की ओर आ जाता है। बस सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर, हम लोग आया है उदाहरण में कि नेक्स्ट उदाहरण हमको हो जाता है कि नाव, बोल रहा है कि नाव खेने के लिए बांस की जमीन को दबाना ना। नाव खेने के लिए क्या कहता है कि बांस की जमीन को क्या करता है, दबाना पड़ता है। नेक्स्ट में देखे कुएं से पानी को खींचते समय रस्सी टूट जाने की पर
व्यक्ति पीछे की ओर क्या करता है, गिरता है ना। एक कुआं होता है ना, एक कुआं, मान लो एक कुआं हो गया, इससे क्या हो रहा है कि पानी को खींच रहा है, पानी यही बाल्टी हो गया ना, बाल्टी हो गया। एक व्यक्ति है क्या कर रहा है कि पानी को खींच रहा है। इसे ही जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है पीछे की ओर गिर जाता है। तो यह गति का नियम तीसरा ही बताता है, गति का नियम तीसरा ही बताता है। यहाँ पर थर्ड ला न्यूटन का काम करता है, मतलब तीसरा नियम काम करता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ऊंचाई से कूदने पर बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ना। ऊंचाई से जब कूदिएगा तो क्या होता है कि चोट लग जाता है ना। ऊंचाई से जब कूदिएगा तो क्या होता है, चोट लगता है। बोले कि ऊंचाई से कूदने पर चोट को लगना, जैसे ही किसी ऊंचाई स्थान से ना, ये आपका पृथ्वी सतह हो गया, एक ऊंचा स्थान है, पेड़ है ना, ये पेड़ की डाल है, इस पर डाल से क्या करेगा, आप नीचे गिरिएगा इस सतह पर, जब कूदिएगा तो क्या होता है, आपको क्या होती है, घाव लग जाती है ना। नेक्स्ट पे दिया हम लोग का कि, नेक्स्ट पे दिया है, नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है हम लोग का कि रॉकेट का आवेग। बोल रहा है कि रॉकेट का युग ना 6 नंबर में हम लोग को दिया है। बोल रहा है कि 6 नंबर में दिया है कि रॉकेट का आगे बढ़ना, जिस प्रकार के चंद्रयान 3 को आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 को क्या किया गया है, छोड़ा गया है ना। तो रॉकेट तो देखे होंगे कि रॉकेट क्या करते हैं कि आगे की ओर जैसे चलता है तो पीछे की ओर क्या करता है, धुआं पूरा प्रेशर से क्या होता है कि धुआं बिकता है। जब रॉकेट आगे की ओर क्या करता है कि जाता है तो धुआं क्या होता है, पीछे की ओर बिकता है। वो रॉकेट का मतलब क्या है, रॉकेट भी क्या हुआ, तीसरा ही नियम हुआ किसका, तो न्यूटन का क्या हुआ, तीसरा ही नियम काम करता है। आया समझ में। ठीक है दोस्तों, ऐसा है वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर वहाँ सब जाकर देख सकते हैं ना। अभी जुड़े फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से, देर आप किस बात की ना। अगर आप 12th में 95 प्लस अगर लाना चाहते हैं तो अभी जुड़ सकते हैं क्या, फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। भाई एस पी सर की तरफ से नमस्कार।